नमस्कार दोस्तों मैं पिछले वीडियोस के कुछ कमेंट्स देख रहा था। तो उसमें आप लोग की बहुत डिमांड थी कि मैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस यानी कि एमएनएस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो बनाऊं। हम कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एमएनएस क्रैक कर सकें उस पर वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हम एमएनएस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। हम उसके कट ऑफ के ट्रेंड को समझेंगे। एंड फ्रेंड्स, इन सभी पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए मैं आपको एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बताऊंगा। एंड फ्रेंड्स, बिलीव मी, अगर आप मेरी बताई हुई स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेंगे तो आपको एमएनएस एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। आपने न जाने कितने वीडियोस देखे हैं, एक वीडियो और देख लीजिए और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एंड तक देखकर मेरी कही हुई बातों को इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आपको एमएनएस एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैं आपसे अभी जो भी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा उसके लिए मैंने काफ़ी लोगों से डिस्कस किया है। मैंने काफ़ी ट्यूटर्स से जो अभी डिफेंस एकेडमी में एमएनएस के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनसे डिस्कस किया है। मैंने काफ़ी एमएनएस के ऑफिसर्स से जो अभी लेफ्टिनेंट, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल है उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू जाना है। और मैंने इन सभी के बताए हुए पॉइंट्स को क्लब किया, खुद एमएनएस का सिलेबस देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखा, कट ऑफ देखा, और जो बच्चे अभी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं एमएनएस का स्पेशली, उनसे बात किया है। और इन सभी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं एमएनएस एग्ज़ाम के सब्जेक्ट्स का। दोस्तों, एमएनएस एग्ज़ाम में बेसिकली 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश, जीके जिसमें करंट अफेयर्स इंक्लूडेड है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। दोस्तों, इन सभी के अलावा आपको सब्जेक्ट्स में जनरल इंटेलिजेंस, जिसको हम रीजनिंग भी कहते हैं, वह भी एक सब्जेक्ट मेंशन मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आज तक शायद ही रीजनिंग से कोई क्वेश्चन आया है, इसलिए आप ऐसा मान सकते हैं कि एमएनएस एग्ज़ाम की बेसिकली 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन सभी सब्जेक्ट्स के वेटेज का। दोस्तों, अगर हम देखें तो 150 क्वेश्चंस में से करीबन इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस आते हैं। जीके जिसमें करंट अफेयर्स इंक्लूडेड है उसके भी 50 क्वेश्चंस आते हैं। बायोलॉजी के 25 से 30 क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स के 10 से 15 और केमिस्ट्री के 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो हो गई हमारी वेटेज की बात। तो दोस्तों, यह तो होगी बात हमारे मेन सब्जेक्ट्स की और उनकी वेटेज की। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे अब और बात करेंगे इन सभी मेन सब्जेक्ट्स के सिलेबस की और इनके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इसके सिलेबस में आता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग्स, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स एंड शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैसेज। फ्रेंड्स, अगर हम देखें इंग्लिश के सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो दोस्तों, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे और यह देखेंगे कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आते रहे हैं इंग्लिश में, तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि जो भी मैंने आपको अभी सिलेबस बताया है उसके हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक टॉपिक से नियर अबाउट 5 क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है इंग्लिश में तो आपको पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अब कि हमें इंग्लिश पढ़ना कैसे है, किस सोर्स से पढ़ना है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप स्पोकन इंग्लिश पर फोकस करें। आप जितना इंग्लिश बोल सकें, जितना प्रैक्टिस कर सकें उतना करें, क्योंकि अगर हम देखें तो अगर आप अच्छा इंग्लिश बोल लेंगे तो 30-40% इंग्लिश का सिलेबस का आप ऐसे क्लियर कर लेंगे। और बात करें जो रिमेनिंग पोर्शन है जिसमें आपको याद वाद करना है, एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया और होमोनिम्स हो गया, इडियम्स फ्रेजेस हो गया, तो उसके लिए आप किसी भी सोर्स से, चाहे वो एनडीए हो गया, चाहे सीडीएस हो गया, किसी भी बुक को रेफ़र कर सकते हैं। उनके टॉपिक के पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, इससे आप अपना इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिजिक्स का। फ्रेंड्स, अगर हम फिजिक्स का सिलेबस देखें तो उसमें लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क, एनर्जी एंड पावर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड देयर एप्लीकेशंस है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि इन सभी टॉपिक्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, तो दोस्तों मैंने कुछ लेडी ऑफिसर से बात किया था जिन्होंने एमएनएस क्रैक किया है और वो अभी आर्मी में ऑफिसर हैं, और मैंने कुछ ट्यूटर से भी बात किया था जो अभी एमएनएस के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, डिस्कशन का कंक्लूजन यह आया
कि आप फिजिक्स के पूरे सिलेबस पर फोकस करिए, मतलब कि आप 11th एंड 12th के पूरा फिजिक्स पढ़िए जितना आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके चांसेस अच्छा स्कोर करने का बढ़ जाएगा। और वो टॉपिक्स हैं लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क, एनर्जी एंड पावर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप पढ़िए पूरा सब्जेक्ट, लेकिन हाँ, अगर आप इन पाँचों पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करने की सोच सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केमिस्ट्री का। अगर हम केमिस्ट्री के सिलेबस को देखें तो उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, ब्लॉक एलिमेंट्स एसपीडीएफ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अल्कोहल्स एंड ethers, carbonyl compounds, carboxylic acids and their derivatives, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड बायोमोलिक्यूल्स है। एंड फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इन सभी टॉपिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, तो फ्रेंड्स फिर से अगर मैं डिस्कशन का कंक्लूजन बताऊं तो वो यह है कि अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर, ब्लॉक एलिमेंट्स, आइसोमेरिज्म और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ रिएक्शंस याद कर लें तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर से बताना चाहूँगा कि आप पढ़ें पूरा, लेकिन हाँ, इन पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं बायोलॉजी का। फ्रेंड्स, बायोलॉजी का सिलेबस देखें तो उसमें टैक्सोनॉमी, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है। एंड फ्रेंड्स, बायोलॉजी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरा बायो ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फ्रेंड्स, क्योंकि आपके पास बायो तो पक्का ही होगा आपके 11th-12th में, तो डेफिनेटली आपके लिए बायो ईजी भी पड़ रहा होगा। तो इसलिए आप बायो के पूरे टॉपिक्स पर अच्छा फोकस करें और ईजिली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अब मैं बात करूं कि हमें कौन सा बुक रेफ़र करना है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, तो मैं बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले जाके एनसीईआरटी लगाएं। आप 11th एंड 12th का एनसीईआरटी सॉल्व करें, मतलब एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें, उसके जो क्वेश्चन सब एक्सरसाइजेज में होते हैं उसको सॉल्व करें। और उसके बाद आप और अच्छा प्रैक्टिस करने के लिए आप एनडीए और सीडीएस के फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस हर टॉपिक के एंड में होता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जनरल नॉलेज का। फ्रेंड्स, अगर हम जीके को देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको एमएनएस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में। और अगर हम जीके के सिलेबस को देखें तो ये बहुत ही वास्ट होता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप जितना जीके पढ़ सके जिस जिस भी सोर्स से, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और साथ में आप जितना मॉडल पेपर लगा सके उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अब मॉडल पेपर आपको एमएनएस का तो मिलेगा नहीं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एनडीए का ही लगाएं मॉडल पेपर, आप सीडीएस का ही लगाएं, लेकिन हाँ, लगाएं ज़रूर। इसके लिए आप एनडीए और सीडीएस के जो बुक्स आते हैं उसके टॉपिक्स के बैक के क्वेश्चंस भी पढ़ सकते हैं, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये सब आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। एंड फ्रेंड्स, अगर हम बात करें करंट अफेयर्स का, जो अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब पर कुछ चैनल्स हैं सच एज स्टडी आईक्यू, वाईफाई स्टडी, जो बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। साथ में आप कोई भी न्यूज़पेपर और मैगजीन का हेल्प ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो हो गई बात हमारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस की, उनके सिलेबस का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है और किस तरीके से हमको उसको पढ़ना है। ये तो हो गई बात एक एस्पेक्ट की। लेकिन दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमको किस स्ट्रेटजी से, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करके इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है, हमारे माइंड में क्या स्ट्रेटजी होगा। एंड फ्रेंड्स, बिलीव मी, ये स्ट्रेटजी आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ये स्ट्रेटजी आपके लिए आपके लाइफ चेंजिंग स्ट्रेटजी भी हो सकता है। इसलिए आप पूरे ध्यान से इस स्ट्रेटजी को सुने और इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं एमएनएस के प्रीवियस कट ऑफ्स की। तो अगर हम देखें तो 2017 में इसका कट ऑफ था 86 मार्क्स आउट ऑफ 150 मार्क्स, 2018 में इसका कट ऑफ था 98 मार्क्स आउट ऑफ 150 मार्क्स, और 2019 में इसका कट ऑफ था 110 मार्क्स आउट ऑफ 150 मार्क्स। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हर साल 10 मार्क्स का नियर अबाउट इंक्रीमेंट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, एज हम एज्यूम कर सकते हैं कि 2020 में इसका कट ऑफ 110 to 120 के बीच में हो सकता है, क्योंकि जो कट ऑफ है वो 100 प्लस आ गया है। तो इतनी जल्दी इतना ज़्यादा इंक्रीज तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हम 110 to 120 के बीच में मोटा मोटा एजम्पशन मान सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो हो गई बात कट ऑफ की। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमको किस स्ट्रेटजी से, हमको हमारे दिमाग में क्या रखना है और किस तरीके से हमको अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट है इस वीडियो का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया पढ़ने को, अगर आप वैसे पढ़ेंगे तो आप मिनिमम कितना स्कोर कर सकते हैं। मिनिमम
देखिए फ्रेंड्स, जीके में जैसे मैंने आपको बताया है सोर्सेज से पढ़ने का, इसे साइट से पढ़ने का और मैगजीन न्यूज़पेपर पढ़ने का और मॉडल पेपर लगाने का, अगर आप वैसे पढ़ाई करेंगे तो आप 50 में से 30 मार्क्स तो ईजिली कम से कम स्कोर कर लेंगे। बात करें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का तो 10 क्वेश्चंस में से आप 5 क्वेश्चंस तो ईजिली स्कोर कर लेंगे। बात करें बायोलॉजी का तो 30 में से 15 क्वेश्चंस आप इजीली स्कोर कर लेंगे। बात करें इंग्लिश का तो आप 50 में से 35 क्वेश्चंस तो इजीली स्कोर कर लेंगे। मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें कि जो आप मिनिमम मार्क्स स्कोर कर रहे हो जिस तरीके से मैंने आपको बताया पढ़ने को, तब भी आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे हो। अगर आप देखो जीके में 30, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 5, बायोलॉजी में 15 एंड इंग्लिश में 35, इन सभी को अगर हम ऐड करें तो हमारा 90 मार्क्स ही बन रहा है। इसका मतलब आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। आपका कट ऑफ क्या है, करीबन 110 to 120 मार्क्स या इससे भी ज़्यादा। तो आपको इससे ज़्यादा स्कोर करना है। फ्रेंड्स, आप कहोगे कि हमारा तो सिर्फ 90 मार्क्स ही बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपका सिर्फ 90 मार्क्स ही बन रहा है वैसे पढ़ने पे जैसे मैंने बताया है और बेसिक नॉलेज गेन करने पर। लेकिन अब आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा आपको आपका कट ऑफ क्लियर करने के लिए। आपका कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको कितना मार्क्स और लाना पड़ेगा, करीबन 20-30 मार्क्स और लाना पड़ेगा आपको आपका कट ऑफ क्लियर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम 20-30 मार्क्स और कैसे लाएं? तो दोस्तों, इसके लिए मैंने 2 रास्ते बनाए हैं। पहला रास्ता कहता है कि आप उन 20-30 मार्क्स और स्कोर करने के लिए आप अपने इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट को पढ़ो या तो अपने उन सब्जेक्ट्स को पढ़ो जिन पर आपको कॉन्फिडेंस है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बायो में कॉन्फिडेंस है, आपको फिजिक्स में कॉन्फिडेंस है, केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस है, तो आप इनको पढ़ो। मतलब कि बेसिक नॉलेज गेन करो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, और उसके बाद आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, कॉन्फिडेंस है, उनको पढ़ो। तो ये तो हो गया पहला रास्ता। और बात करें दूसरे रास्ते का, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है लोगों को फॉलो करना चाहिए, वह है कि उनको जीके और बायोलॉजी पर फोकस करना चाहिए। देखिए, जीके क्यों? दोस्तों, जीके का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, उसका रेंज बहुत बड़ा होता है। अगर आप जीके और पढ़ोगे, करंट अफेयर्स और पढ़ोगे, ग्रेट पर्सनैलिटीज, ग्रेट इवेंट्स, डेट्स, इन सबको याद करोगे, जितने बढ़िया से आप याद करोगे, इतना प्रैक्टिस करोगे, मॉडल पेपर लगाओगे, उतना चांसेस आपका बढ़ेगा कि आप और अटेम्प्ट कर पाओगे जीके के क्वेश्चंस में। और दूसरा बायो इसलिए दोस्तों क्योंकि बायो आपने 11th 12th में अच्छे से पढ़ा है। बायो पर आपका ज़्यादा कमांड है, बायो के क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं। और अगर आप और प्रैक्टिस करोगे, और चीज़ों को जानोगे, रिवीजन करोगे, तो आप इजीली बायो के क्वेश्चंस और क्रैक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा एक्सपीरियंस। बाकी इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कौन सा रास्ता चूज करें 20-30 मार्क्स और लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी स्ट्रेटजी। कहने का मतलब है कि आपको बेसिक स्टडी करना है 90 मार्क्स के लिए, और उससे ज़्यादा स्कोर करने के लिए, आपका कट ऑफ क्लियर करने के लिए, आपको इन 2 रास्तों में से कोई एक रास्ता चूज करके आपको आपका कट ऑफ क्लियर करना है। फ्रेंड्स, यह थी हमारी स्ट्रेटजी। एंड फ्रेंड्स, बिलीव मी, अगर आप स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आपको आपका कट ऑफ क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, एक बार इस वीडियो पर भरोसा करके देखिए। फ्रेंड्स, अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, जीके के, इंग्लिश के, या किसी टॉपिक के नोट्स चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं अगला वीडियो जो होगा मैं इन्हीं के ऊपर अपलोड करूँगा, मैं आपको सबके नोट्स दे दूंगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं और ऐसे वीडियोस बनाते रहूं। थैंक यू।